हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल एग्जाम पथ। आज जो हमारी सीरीज़ चल रही है रिवीजन सीरीज़, उसका डे नंबर 10 है। और इस सीरीज़ में हम जो कवर कर रहे हैं आज वो है एनवायरनमेंट का पार्ट 1। और ये आपके लिए रामबाण सिद्ध होगा। जो इसमें टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं लोअर पीसीएस, यूपीपी कांस्टेबल और लेखपाल के लिए, तो इसको मिस मत करिए। और प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो उसको देखिए। इसमें देखिए हम कवर क्या करने वाले हैं। तो सबसे पहले एसडीजी कवर करने वाले हैं, फिर हम रामसर स्थल कवर करने वाले हैं, फिर टाइगर रिजर्व कवर करने वाले हैं और बायोस्फीयर रिजर्व कवर करने वाले हैं। लास्ट में हम कवर करेंगे भारत की वन स्थिति रिपोर्ट 2023। तो चलिए इसको जल्दी से कवर कर लेते हैं, क्या इंपॉर्टेंट है। तो देखिए सबसे पहला जो टोटल, अगर सतत विकास लक्ष्य की बात करते हैं तो टोटल कितने रखे गए हैं? 17। अब 17 में जो इंपॉर्टेंट है वो लाइन बाय लाइन 1 to 1 आपको याद करने हैं एग्जैक्ट नंबर के साथ। सबसे पहला है नो पॉवर्टी, फिर मतलब गरीबी से आपको क्या कहिए, मुक्ति चाहिए। फिर भुखमरी से मुक्ति चाहिए, भुखमरी मतलब जीरो हंगर चाहिए। फिर गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर, रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज़, फिर कम्युनिटी डेवलपमेंट, कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, क्लाइमेट एक्शन, लाइफ बिलो वाटर, लाइफ ऑन लैंड, पीस, जस्टिस एंड पार्टनरशिप फॉर गोल्स। तो ये सारे याद कर लीजिएगा। और किस नंबर पे कौन सा है यही पूछा जाता है बस। रामसर स्थल में अगर टोटल बात करते हैं तो यहाँ पर लिखा है 91, पर प्रेजेंट टाइम में बात करते हैं तो कितने हो गए हैं? 98। कौन कौन से ऐड हुए हैं हम इसमें कवर कर लेंगे। सबसे ज़्यादा अगर बात करते हैं तो कहाँ पर है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में टोटल 20 हैं, जो कि इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं? मन्नार की खाड़ी, पिचवरम, करिकली पक्षी अभ्यारण्य, इसके बाद वेदांत थंगल, फिर चित्रांगुड़ी, और इसके बाद जो नया जोड़ा गया था इसमें वो जोड़ा गया था नंज नारायण। ठीक, इसको याद कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश में टोटल 10 है। जो सबसे लेटेस्ट जुड़ा है वो है पटना पक्षी विहार। पटना पक्षी विहार नाम से लगता है पटना कहाँ पर है? बिहार में, लेकिन ये कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। यह भी हाल ही में एक एसआई के पेपर में पूछा गया था, लड़कों ने इसको गलत किया। बाकी जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने मार्क कर दिए हैं। पार्वती अर्गा इस बार बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर्यावरण से रिलेटेड एक मीटिंग हुई है। ठीक, पंजाब की बात करते हैं तो हरिके और केशव परमियानी याद करिए। उड़ीसा में सतकोसिया जॉर्ज, जम्मू कश्मीर में होकेरा और सुरिंसर मानसर, मध्य प्रदेश में आप याद करिए सांख्य सागर और सिरपुर आर्द्रभूमि, कर्नाटक में अघनाशिनी और अंक समुद्र याद कर लीजिएगा। गुजरात में एक नई जुड़ी है जिसका नाम है छारीधंध। ठीक, उससे पहले 2 जुड़ी थी जिनका नाम था वधवाना एंड खिचड़िया। ठीक, इनको याद कर लीजिएगा। हिमाचल प्रदेश में सबसे छोटा है रेणुका आर्द्रभूमि। केरल में सस्टमकोटा याद करिए। महाराष्ट्र में लोनार लेक, जो कि एक क्रेटर लेक भी है इंडिया की, उसको याद करिए। बिहार में 3 थे और 3 अभी हाल ही में जोड़े गए हैं। जो जोड़े गए हैं वो इंपॉर्टेंट हैं, जैसे गोकुल जलाशय, उदयपुर झील और गोगाबुल झील। लद्दाख में जहाँ पर शोर लग के आ जाता है वो लद्दाख में मोस्टली पाई जाती हैं। ठीक, हरियाणा में जो एक याद करिए बहुत इंपॉर्टेंट, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। सुल्तानपुर देखते हुए आप डिसाइड कर लेंगे कि यूपी में है, पर यूपी में नहीं, वो कहाँ पर है? हरियाणा में। राजस्थान में एक लेटेस्ट जोड़ी गई है जिसका नाम है सिली शेरह लेक। ठीक, इसको याद कर लीजिएगा। इससे पहले 2 जोड़ी गई थी, मेनार और खींचन। पश्चिम बंगाल में नाम से ही क्लियर है तो ये नहीं पूछी जाएंगी। उत्तराखंड आसन, गोवा नंदा, ये पूछी जाएगी आपकी जो मिज़ोरम की है। मिज़ोरम में पाला आर्द्रभूमि। वैसे ही झारखंड में उधवा जोड़ी गई थी अभी जल्दी में। सिक्किम में खेचो पलरी। छत्तीसगढ़ में जो जोड़ी गई है उसका नाम है नई कोबरा जलाशय, एकमात्र है जो छत्तीसगढ़ में उपलब्ध है। ठीक, उसके बाद देखिए कुछ वैज्ञानिक नाम है, जैसे भारतीय जंगली गधा 2 बार पूछा गया है। एशियाई जंगली गधा भी 1 बार पेपर में आ चुका है, इसको याद कर लीजिएगा, बाकी नहीं पूछे गए हैं। जयमंडल रिजर्व की बात करते हैं तो टोटल कितने हैं? टोटल आपके 18 हैं। 18 के 18 आपको प्रॉपर याद करने हैं। कौन सा कहाँ लोकेट है आपको इसमें बता देंगे। तो देखिए अचानक अमरकंटक कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे है। अगस्त्यमाला केरल, दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश, डिब्रू सिकोवा असम, ग्रेट निकोबार आपको पता है अंडमान एंड निकोबार, मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु के साउथ में है। कंचनजंगा कहाँ पर है आपका? सिक्किम में है। ठीक, मानस कहाँ है? असम में है। नंदा देवी उत्तराखंड, नीलगिरी ये भी तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक का मिड पॉइंट होता है, वहाँ पर है।
नौकरेक मेघालय में है, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में है, ठीक, सिमलीपाल उड़ीसा में है, सुंदरबन वेस्ट बंगाल में है, कच्छ गुजरात में है, शीत मरुस्थल जिसको बोलते हैं कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व ये हिमाचल प्रदेश। इसमें कन्फ्यूज़न कहाँ पे होती है, एक कोल्ड डेजर्ट अगर नॉर्मल पूछा जाता है तो वो लद्दाख में है, लेकिन कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व पूछा जाए तो वो कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश। शेषाचलम की पहाड़ियाँ कहाँ हैं, आंध्र प्रदेश। पन्ना कहाँ है, मध्य प्रदेश। कुछ इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व हैं उनको याद कर लीजिएगा, जैसे बांदीपुर कहाँ है, कर्नाटक। पलामू झारखंड, सिमलीपाल उड़ीसा, संजय डोगरी मध्य प्रदेश, अचानक मारा अमरकंटक छत्तीसगढ़, सतकोसिया उड़ीसा, अन्नामलाई तमिलनाडु, दाम्फा मिजोरम, वाल्मीकि बिहार, बुक्सा बिहार में नहीं है, बुक्सा कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल, इंद्रावती छत्तीसगढ़, नागार्जुन सागर श्रीशैलम सबसे बड़ा है, ठीक है, आंध्र प्रदेश, नामदफा अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद आगे देखते हैं, नागरहोल कर्नाटक, कावल तेलंगाना, बोर महाराष्ट्र, कामलांग अरुणाचल प्रदेश। ये लेटेस्ट जुड़े हुए हैं, इनको जरूर याद करिए। रानीपुर उत्तर प्रदेश, वीरांगना दुर्गावती मध्य प्रदेश, धौलपुर करौली राजस्थान, गुरु घासीदास छत्तीसगढ़, रातापानी मध्य प्रदेश। कुछ इंपॉर्टेंट दिनांक हैं उनको जरूर याद करिए, कुछ दिवस हैं जो कि हैं आपके। पर्यावरण दिवस आपको पता है 5 जून को, वानिकी दिवस 21 मार्च को, पर्यावास दिवस मतलब अक्टूबर का प्रथम सोमवार मनाया जाता है एज अ विश्व पर्यावास दिवस। ओजोन दिवस 16 सितंबर, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, विश्व शौचालय दिवस मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कई बार पेपर में भी हाल ही में रिपीट हुआ था, 19 नवंबर, विश्व जल दिवस 22 मार्च, विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई, विश्व वन्यजीव 3 मार्च, ठीक। इसके बाद बात करते हैं कुछ राष्ट्रीय उद्यान जो बहुत बार पेपर में रिपीट होते हैं। असम में जैसे काजीरंगा, गुजरात का गिरी, मध्य प्रदेश का कान्हा, उत्तराखंड का कार्बेट। अब बात करते हैं भारत की वन स्थिति रिपोर्ट, इसमें कौन कौन से पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो इम्पॉर्टेंट है, भारत में कुल वनावरण और वृक्षावरण कितना है, 25.17%। कुल वनावरण इसमें से कितना है, 21.76%, ठीक है। सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए वनावरण में वृद्धि कहाँ पर हुई, तो मिजोरम में। कहाँ पर, मिजोरम में, ठीक। उसके बाद अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं तो चंडीगढ़ में हुई। कुल वृक्षावरण 3.41। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश ही रहता है हमेशा, तो इसको याद कर लीजिएगा। लेकिन अगर परसेंटेज के हिसाब से पूछा जाए तो कौन सा है, मिजोरम है, ठीक। क्षेत्रफल की दृष्टि से न्यूनतम हरियाणा, हरियाणा में मतलब क्या है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे कम वनावरण है, ठीक। इसके बाद देखिएगा सबसे ज़्यादा मैंग्रोव कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में है। उसके बाद ISFR, ठीक है, के अनुसार सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत, फिर इसमें परसेंटेज आ गया तो परसेंटेज कहाँ पर है, मिजोरम। देखिए ये एक नया ऐड किया गया था, गैर वन क्षेत्र में विकसित किया गया वह पादप जिसे भारतीय वन संशोधन अधिनियम 2017 में वृक्षों की परिभाषा से हटा दिया गया है। मतलब इसको वृक्ष अब नहीं बोला जाएगा, तो बैम्बू था, ये क्या था, बैम्बू मतलब बांस, ठीक है। फिर इसके बाद उत्तर प्रदेश के कुल वनावरण, उत्तर प्रदेश का पेपर है तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगा ये। उत्तर प्रदेश में कुल वनावरण 6.24%, उत्तर प्रदेश में कुल वृक्षावरण 3.72%। दोनों को ऐड कर दीजिए तो कुल वृक्षावरण और वनावरण आपको पता चल जाएगा। इसमें से अगर याद करते हैं सबसे न्यूनतम कहाँ पर है, प्रतिशतता के हिसाब से संभल। सर्वाधिक वनावरण कहाँ पे प्रतिशतता, सोनभद्र। उत्तर प्रदेश में न्यूनतम वनावरण भदोही, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वनावरण सोनभद्र। ये इंपॉर्टेंट है, जरूर याद कर लीजिएगा। लास्ट में एक ये पॉइंट जरूर याद कर लीजिएगा जो कि लेटेस्ट ऐड हुआ था, वैश्विक वन संसाधन आकलन जिसको बोलते हैं ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट के तहत विश्व के वनों एवं उनके प्रबंधन की निगरानी कौन करता है। निगरानी मतलब उस पर प्रॉपर जो कंट्रोल रखता है वो कौन करता है, संयुक्त राष्ट्र का खाद्य एवं कृषि संगठन, यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है PDF, इसको 1 से 2 बार आप देख लीजिएगा। PDF का लिंक मैं एज इट इज़ डाल दूंगा टेलीग्राम पे, तो टेलीग्राम से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ से 2 से 3 नंबर आपके बनने ही बनने हैं। SDG से एक क्वेश्चन बनता है, रामसर साइट से एक क्वेश्चन बनता है, ये क्लियर है। इसके बाद जयमंडल जो रिजर्व है यहाँ से एक क्वेश्चन बनता ही बनता है, तो इसको ज़रूर से ज़रूर याद कर लीजिएगा। थैंक यू।